को गिरफ्तार किया है और कई ऑफिसरों को पनिशमेंट कन्विक्शन भी हुआ है। तो समय समय पर हर एजेंसी अपना इंटरनल मैकेनिज्म बनाती है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हर एजेंसी के जो सीनियर अधिकारी हैं वो सजग रहें, वो सचेत रहें कि उनके जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो सही ढंग से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं। तो जरूरत इस बात की है कि आपकी सुपरविजन ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए, और जब भी आपको किसी तरह का शक या किसी तरह का कोई सूचना मिलती है कि आपका कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। अगर इस तरह का रहेगा तो कम से कम इतना कह सकते हैं कि उस एजेंसी के अंदर करप्शन कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये कह देना कि कोई इस तरह का मैकेनिज्म हो, मेरे हिसाब से कोई मैकेनिज्म आप नहीं बना सकते जब तक समाज के अंदर करप्शन है। आपके इथॉस में, आपके पर्सनल जो आपके अपने सोचने का तरीका है उसमें अगर थोड़ा भी रहेगा तो करप्शन रहेगी, और उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना तो बहुत मुश्किल काम है। सत्येंद्र सिंह जी, आप ईडी से हैं, मतलब आप रहे हैं ईडी में, और ईडी के खिलाफ तो सीबीआई के और ज़्यादा मामले हैं। मतलब मध्य प्रदेश, मैंने अभी आपको सीबीआई के मामले बताए, लेकिन जुलाई 2021 में सीबीआई 2 ईडी के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लेती है, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के, अहमदाबाद जोन में। दिसंबर 2003 में अंकित तिवारी का केस आप जानते हैं। नवंबर 2023 में राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो जो है ईडी के ऑफिशियल को गिरफ्तार कर लेता है। मतलब फेरिस्ट है। तो ईडी को जब से ज़्यादा अधिकार मिले, ज़्यादा निरंकुश हो गई ईडी। राहुल जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं मेरे जो को पैनलिस्ट ने कहा है, पहले तो उस पर सहमति करता हूं कि ये जो है एक दो लोग पकड़े जाएं तो इसका मतलब मछली, ये क्या कहा जाता है कि एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। करप्शन, अब जब तक ईडी के केसेस आप बता रहे हैं तो आपने पिछले 4-5 साल के 3 या 4 केस बताए हैं। तो ईडी में तो बहुत सारे आई हैं, बहुत सारे केसेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ मछलियां हैं। और ये जो निरंकुशता की ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ईडी जो है शुरू से पावरफुल रही है। फैरा का जमाना था तब भी पावरफुल थी, अरेस्ट की पावर थी। पीएमएलए तब भी है। अभी क्योंकि मीडिया ज्यादा आ गया है, मीडिया में एक्सपोजर ज्यादा हो गया है, और पॉलिटिकल केसेस की वजह से लाइमलाइट ज्यादा हो गई है, वरना ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ईडी में जो है अगेंस्ट करप्शन जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। इंटरनल विजिलेंस का मैकेनिज्म भी है, वहां भी जांच होती है। और पीछे जो अधिकारी पकड़े गए, जो उन्होंने अभी आपने नाम लिया था, संदीप यादव, पवन खत्री, सबके खिलाफ इवन ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में मुकदमा दर्ज किया है। पीएमएलए में करप्शन का तो सीबीआई केस करेगी, ईडी पीएमएलए में जांच कर रही है इनके खिलाफ। इससे ज्यादा एक्शन तो क्या लिया जा सकता है। ये जो अधिकारी जिनका अभी नाम आ रहा है रिसेंट केस में, इनको भी एक बार ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि इमीडिएट इनको रिपेट्रिएट नहीं किया जा सकता। मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये अधिकारी जो है ईडी कैडर से नहीं है, ये लोग डेपुटेशन से हैं। इससे पहले जो संदीप यादव थे वो भी डेपुटेशन से थे। तो थोड़ा सा मेरा मानना यह है कि ईडी में डेपुटेशन पे लेने से पहले अधिकारियों की 360 डिग्री प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी तरह चेक करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एजेंसी बदनाम होती है। जो कोई भी पकड़ा जाए, किसी को, जनता को नहीं पता कि कस्टम से आया है कि इनकम टैक्स का ऑफिसर जो कि 1 साल पहले आया था या 6 महीने पहले आया, 2 साल बाद चला जाएगा, उनके लिए तो ईडी का ऑफिसर है। जी राहुल जी, जी, तो निरंकुशता की कोई बात नहीं है। कभी कभार मैं तो इनको कहता हूं कि ये क्योंकि समाज में जनता ये सवाल क्यों ना करे कि जब जो ईडी के ऑफिशियल्स जो हैं इस तरह से, जिनके ऊपर ये दारोमदार होता है कि वो करप्शन को वीड आउट करेंगे, सीबीआई के ऑफिशियल्स जिन पे दारोमदार होता है कि वो करप्शन को हटाएंगे, तो जनता का हक है ये सवाल पूछने का कि आखिर ऐसे ऑफिसर्स कैसे आप ले रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मैं सरकार की प्रक्रिया को जानता हूँ, जब भी आप डेपुटेशन पे किसी को लेते हैं या फिर अदरवाइज लेते हैं, तो आपकी पूरी जांच होती है कि आपने पीछे, आपके ऊपर केस तो नहीं है, आपके पीछे विजिलेंस का क्या, आप विजिलेंस सर्टिफिकेट लेते हैं ना बाकायदा एक आदमी को लेने से पहले, तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि उसके बाद या तो ईडी में आके करप्ट हो जाता है वो आदमी। नहीं, मतलब आपने विजिलेंस वाला पीछे क्लियरेंस लिया होगा ना उसका, तो फिर कैसे हो गया। राहुल जी,
राहुल जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे